नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय बेसिक कॉस्मेटोलॉजी में अंकित टॉपिक रोलर्स के बारे में आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। इससे पहले मैंने रोलर्स में पार्ट 1 में आपको पढ़ाया था मैनुअल रोलर सेटिंग। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक रोलर सेटिंग के बारे में। इंट्रोडक्शन। इलेक्ट्रिक रोलर क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। इलेक्ट्रिक रोलर्स में कौन कौन से सामान प्रयोग किए जाते हैं और इलेक्ट्रिक या हॉट रोलर को प्रयोग कैसे करना चाहिए। रोलर्स को प्री हीट करते हैं। हॉट रोलर्स विधि, हॉट रोलर्स या इलेक्ट्रिक रोलर्स करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मतलब सावधानियां। हॉट रोलर्स के लाभ, हमें क्या क्या लाभ होता है। आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक रोलर्स या हॉट रोलर्स, यह बिजली से चलने वाला रोलर्स है। इसका प्रयोग करते समय बालों को बिल्कुल ड्राई कर लेना चाहिए। जो हॉट रोलर्स या इलेक्ट्रिक रोलर्स, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यह बिजली से चलने वाला यंत्र है, तो अगर इसमें पानी की मात्रा रहेगी बालों में, तो जो रोलर्स होता है उसमें ड्राई करने की क्षमता नहीं होती है और करंट लगने का भी डर हो सकता है। इसके लिए ड्राई बालों में यह प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये नमी को सुखाने में असमर्थ होते हैं। मैंने अभी बताया ना कि ये जो है ड्राई नहीं कर पाते हैं बालों को, तो हमें ड्राई बालों में ही प्रयोग करना चाहिए, गीले बालों में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसको घर पर भी प्रयोग कर सकते हैं। ये बिजली से चलने वाला होता है, तो इसका प्रयोग नॉर्मली आप खुद से भी कर सकते हैं, घर पर भी कर सकते हैं, पार्लर में भी ये ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं। और इसमें केमिकल की आवश्यकता नहीं होती है, कोई भी इसमें केमिकल नहीं लगता है, सिर्फ इलेक्ट्रिक रॉड्स की जरूरत होती है, हॉट रोलर्स की जरूरत होती है। इन रॉड्स में रोलर को फिट कर देते हैं। अलग अलग रोलर्स होता है, मोटा भी होता है, पतला भी होता है। जिस प्रकार का आपको कर्ल चाहिए, मोटा कर्ल चाहिए या पतला कर्ल चाहिए, तो हम उस हिसाब से रोलर्स का प्रयोग करते हैं। जब रॉड्स गर्म हो जाती है तो रोलर्स भी गर्म हो जाते हैं। बालों के अनुसार रोलर्स लगा के छोड़ दिए जाते हैं। जब रोलर्स ठंडे हो जाएं तब उन्हें निकाल दिया जाता है। जो इलेक्ट्रिक रॉड होता है उसका प्रयोग हम बालों में तुरंत तत्काल में, अगर हमें कहीं जाना है और हम चाहते हैं कि हमारे बाल कर्ल हों, तो हम इलेक्ट्रिक रोलर का प्रयोग करके टेम्परेरी कर्ल प्राप्त कर लेते हैं और एक अच्छा हेयर स्टाइल भी हमें इससे मिल जाता है, अच्छा लुक मिल जाता है। देखिए, इलेक्ट्रिक रोलर्स कुछ इस प्रकार से होते हैं। हम पतली सी लेयर लेते हैं और रॉड्स में लपेटते हैं, फिर उसे बंद कर देते हैं। कुछ देर तक उससे हीटिंग रहता है। फिर कुछ देर के बाद जब हम बालों को निकालते हैं, देखिए इस प्रकार का हमें वेब मिलता है। और ये पतला वेब उस पर डिपेंड करता है रोल कि आपने जो रॉड्स लगा रखे हैं इलेक्ट्रिक में, वो कितने मोटे और कितने पतले हैं। जितने पतले होंगे उतने पतले कर्ल्स प्राप्त होंगे, और जितना मोटा रॉड्स होगा उतने हैवी जो है कर्ल्स हमें मिलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे, रोलर्स के बारे में ही जानेंगे। इलेक्ट्रिक रोलर्स को हॉट रोलर्स भी कहा जाता है। नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रिक रोलर्स, हॉट रोलर्स, तो गर्म करके इसको प्रयोग किया जाता है। यह एक नई विधि है जिसके अनुसार बालों को कुछ समय में एक अच्छा हेयर स्टाइल दिया जा सकता है। यह रोलर ऊपर से देखने में प्लास्टिक की तरह होते हैं,
जो कि इलेक्ट्रिक रोलर को मशीन में रखने पर गर्म हो जाते हैं। जो इलेक्ट्रिक रोलर होते हैं, हम मशीन में जैसे ही उसे अटैच करते हैं और बिजली में लगाते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो वो धीरे-धीरे अंदर से हीट होना शुरू हो जाता है। इस मशीन को बिजली के द्वारा चलाया जाता है। यह रोलर कर्ल के अनुसार मोटे और पतले होते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि हमें जैसा कर्ल चाहिए होता है, मोटा चाहिए या पतला चाहिए, तो हम उस हिसाब से रॉड्स को मशीन में फिट करते हैं। रोलर गर्म होने के बाद स्विच ऑफ करके रोलर का प्रयोग करना चाहिए। स्विच ऑफ करके क्यों प्रयोग करना चाहिए? क्योंकि हम एक न्यूनतम हीट पर बालों को रैप करते हैं, तो रैप करते-करते हमें कुछ सेकंड लग जाते हैं। अगर हम ऑफ नहीं करेंगे तो और भी हीट हो जाएगा और जो अंदर बाल रैप हुए रहेंगे उनके जलने का खतरा रहेगा। इसके लिए हमें रोलर को हीट होने के बाद बंद करके ही प्रयोग करना चाहिए। इस रोलर को शैम्पू किए हुए सूखे बालों में प्रयोग किया जाता है। अभी मैंने ऊपर भी आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक रोलर्स का प्रयोग हमेशा ड्राई बालों में ही करना चाहिए। बालों में हॉट रोलर्स का प्रयोग पानी या सेटिंग लोशन लगाकर नहीं करना चाहिए, अन्यथा रोलर जल्दी ठंडे हो जाएंगे और अपना काम ठीक से नहीं करेंगे। अगर हम बाल में कोई जेल या कोई लोशन लगाते हैं, तो क्या होगा, जैसे ही हम इलेक्ट्रिक जो रॉड है उस पर लपेटेंगे बालों को, तो बाल में तो ठंडक रहेगी ना, वो धीरे धीरे रॉड्स को भी क्या करेगा, ठंडा कर देगा और हमें अच्छे कर्ल नहीं मिलेंगे। अपना काम ठीक से नहीं करेंगे, हॉट रोलर्स हमेशा चेक करके ही बालों में लगाएं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब भी हम रोलर लगाएं तो उसे चेक करने के बाद ही लगाएं। ऐसे डायरेक्ट हम बालों को रैप करके लगाना स्टार्ट नहीं करें, जिससे क्या होगा, अगर हम चेक नहीं करेंगे बहुत हीट होगा तो बाल जलने का भी खतरा हो सकता है। देखिए इलेक्ट्रिक रॉड कुछ इस प्रकार से होते हैं। इसमें देखिए ये जो लगा हुआ है ये रोलर है। हमें जैसा कर्ल चाहिए, मोटा पतला, वैसा हम इसमें रोलर फिट करते हैं। और देखिए इसमें जो है मोटा रोलर्स लगा हुआ है, इसके लिए ये देखिए हैवी कर्ल्स हमें मिले हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि रोलर्स करते समय कौन कौन से सामानों की आवश्यकता होती है। देखिए बालों को सेक्शन में बांटने के लिए टेलकॉम, देखिए टेलकॉम एक ऐसी कॉम होती है जो आगे से तो बालों को झाड़ने का काम करती है, लेकिन टेल मतलब पूंछ होता है ना, इसके लिए वो पीछे से पतली नुकीली सी होती है और बालों की पार्टिंग करने के लिए बहुत ही अच्छी होती है। हमें किसी भी बाल को कहीं से भी अगर पार्टिंग करनी है तो टेलकॉम की सहायता से हम आसानी से कर सकते हैं। और रोलर लगाते समय तो बहुत सारे सेक्शन से सब सेक्शन करने पड़ते हैं, इसके लिए टेलकॉम होना बहुत जरूरी है। हेयर रोलर्स, जो रोलर हम जो रॉड्स फिट करेंगे अलग अलग टाइप के, मोटे पतले, उससे भी पतले वो होने चाहिए। रोलर्स को सिक्योर करने के लिए क्लिप्स या पिन, जैसे जब हम सब सेक्शन डिवाइड करते हैं तो अगर हम क्लिप की सहायता लेकर के बालों को अलग अलग भागों में डिवाइड किए हुए बालों को सेट नहीं करेंगे, तो जब हम रैप करना शुरू करेंगे तो अलग अलग सेक्शन के बाल निकल करके उसमें रैप होने लगेंगे और हमें प्रॉब्लम भी होगी, काम भी जल्दी नहीं होगा, टाइम भी लगेगा। हेयर स्प्रे, हेयर ड्रायर, लास्ट में जब हम रोल सारे बालों का कर लेते हैं तो हमें ड्रायर की आवश्यकता इसलिए होती है कि उसे हल्का सा नीचे से सेट करने के लिए ड्रायर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि हॉट या इलेक्ट्रिक रोलर्स को यूज कैसे करते हैं। राइट, अपने रोलर सिलेक्ट करें। सबसे पहले अपने रोलर को सिलेक्ट करें कि आपको कैसा रोल चाहिए, बहुत मोटा, पतला या कैसा। छोटे रोलर से टाइट कर्ल्स बनते हैं और बड़े रोलर से थोड़े सॉफ्ट वेवी कर्ल्स बनते हैं। जैसा आपको कर्ल्स चाहिए, मोटा, पतला, हैवी, उस हिसाब से हम रॉड्स या कर्ल्स लगाते हैं उसमें।
रोलर्स का प्रयोग इसके लिए ही मोटा पतला जैसा भी है वैसा किया जाता है कि हमें किस प्रकार का कर्ल्स चाहिए। बहुत ज़्यादा बड़े रोलर्स आपके बालों को वैल्यूमाइज कर देते हैं और डिफाइन कर्ल्स या वेव्स बनाने की बजाय बालों के सिर को नीचे कर्ल कर सकते हैं। देखिए, जो बहुत हैवी अगर रोलर लेंगे आप तो बहुत अच्छा नहीं आएगा कर्ल का जो लुक है। और ये आपके बालों पे भी डिपेंड करता है कि आपके बाल कितने घने हैं, कितने ज़्यादा सिल्की हैं, कितने ज़्यादा बाल हैं या फिर कम बाल हैं, उस पे भी रोलर सेटिंग डिपेंड करती है। बड़े रोलर्स का इस्तेमाल करने के लिए आपके बालों की लंबाई कम से कम कंधे तक रहना चाहिए। जब हम मोटे रोलर्स का प्रयोग करते हैं तो जो बाल की लंबाई है वो कम से कम कंधे तक होनी चाहिए। हॉट रोलर्स केवल आसानी से टूटने लायक बहुत पतले या फाइन बालों की बजाय लगभग किसी भी टाइप के बालों के लिए अच्छे होते हैं। जो हॉट रोलर्स होते हैं इनका प्रयोग किसी भी बालों में किया जा सकता है, चाहे वो बाल कम हो या बाल फाइन हो, थीन हो, किसी भी प्रकार के बाल हो, उस पे यूज किया जा सकता है। ये खास तौर से बालों में फ्रिज कम करने के लिए अच्छे होते हैं। आपको कितने रोलर्स की जरूरत पड़ेगी ये आपके द्वारा तैयार किए जा रहे कर्ल्स के साइज और साथ में आपके सिर के भी साइज के ऊपर डिपेंड करेगा। मैंने अभी बताया ना कि आपके बाल, आपके सिर और आपके जो कर्ल्स के साइज हैं उस पे डिपेंड करेगा कि आपको कैसे कर्ल्स की जरूरत है। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे। एक जनरल रूल की तरह हर एक रोलर में ठीक रोलर के साइज के बराबर ही बालों का सेक्शन समाना चाहिए, फिर चाहे बालों का टेक्सचर और बालों की मोटाई कैसी भी क्यों ना हो। जो बालों की मोटाई होती है या बालों का टेक्सचर जो होता है, जो घनत्व होता है वो कैसा है, किस प्रकार का है, उसके ऊपर आपका रोलर्स, आपका कर्ल्स डिपेंड करता है। आप आपके बालों को रोलर के चारों ओर कई बार लपेटकर अलग अलग तरह की कर्ल या वेव शेप्स तैयार कर सकते हैं। जैसे एक रोलर के चारों ओर 1.5 बार मतलब 1.5 बार लपेटने से कैसा होता है, सी आकार का हमें कर्ल्स मिलता है। देख रहे हैं, जब भी ये देखिए आप देख पा रहे हैं कि ये जो वेब है, जो कर्ल है वो सी आकार का है ना, ऐसे सी, फिर ऐसे। तो आपके लपेटने के और आपके रॉड्स पे, आपके बालों पे भी कर्ल्स डिपेंड करते हैं। आपको कितनी बार बाल को लपेटना है ये आपके बालों की लंबाई और कर्ल के साइज पर डिपेंड करता है। अगर जरूरत हो तो सबसे पहले अपने बालों को ब्लो ड्रायर से सेट कर स्ट्रेट कर लें। अगर आपके बाल काफी कर्ली हैं तो उन्हें रोल करने से पहले ब्लो ड्राई कर लें। मतलब अगर आपके बाल कर्ली हैं तो उन्हें अच्छे से सुलझा करके थोड़ा सही कर लें। इससे क्या होगा, आपको स्मूथ कर्ल सेट करने में मदद मिलेगा। आप जो भी कर्ल सेट कर रहे हैं तो वो क्लियर और अच्छा दिखेगा। जैसे आप ये चित्र में देख पा रहे हैं कि ये जो कर्ल्स हैं ये देखिए बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं, इससे आपका लुक भी बहुत ही प्यारा दिखता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे हॉट रोलर्स की विधि। हम जानेंगे कि हॉट रोलर्स कैसे प्रयोग किया जाता है। अपने पूरे बालों पर स्टाइलिंग मूव्स फैलाएं। अगर आपके बाल बहुत पतले या बहुत ज़्यादा स्ट्रेट हैं तो कर्ल एनहांसिंग स्टाइलिंग प्रोडक्ट का यूज करना जरूरी होगा, नहीं तो आपके कर्ल्स बस कुछ ही घंटे के बाद बिगड़ जाएंगे। अगर देखिए इलेक्ट्रिक रोलर्स में यही होता है कि अगर आप अपने बालों को अच्छे से सेट नहीं करेंगे तो वो क्या होंगे, खराब हो जाएंगे, बिगड़ जाएंगे, क्योंकि ये परमानेंट वेब नहीं है, परमानेंट हमने पमिंग नहीं करवाई है कि वो खराब नहीं होंगे। ये तो हमें तुरंत के लिए करवाया हुआ है। कंटेनर पर दिए अमाउंट का यूज करें और अपने टॉवल से सुखाए बालों के ऊपर इसे एक समान रूप से फैला लें। अपने बालों को 4 सेक्शन में पार्टिंग करें। देखिए इलेक्ट्रिक रोलर हो या मैनुअल रोलर हो उसकी सेक्शनिंग सेम ही होती है।
सिर्फ उसमें रोलर लगाकर बहुत देर तक छोड़े जाते हैं, बहुत सारे केमिकल का प्रयोग होते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रिक रोलर होता है इसमें कोई केमिकल नहीं यूज होता है, लेकिन सेक्शनिंग सेम होती है। टेल कॉम का यूज करना इस स्टेप के लिए अच्छी तरह से कॉम करेगा। जब हम पार्टिंग करते हैं तो टेल कॉम से बहुत अच्छी पार्टिंग हो जाती है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक रोलर का ही प्रयोग किया जा रहा है, और बालों को सही से सेट करने के लिए स्टाइलिंग कॉम का प्रयोग किया जाता है। और ये देखिए ड्रायर है, ड्रायर का भी बालों को सेट करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे। सेक्शन को डिवाइड कर लें ताकि आपके पास आपके सिर के बीच से आपके क्राउन तक जाता हो। मतलब जो हम सेक्शनिंग करते हैं वो आगे जो बीच की मांग होती है वहां से लेकर के पीछे तक एकदम होनी चाहिए हमारा डिवाइड। एक मोहक इमेजिन करें, एक सेक्शन आपके कानों के ऊपर रहे और एक पीछे रहे। हर एक सेक्शन को क्लिप से सिक्योर कर लें। जो भी आप सेक्शन करें, मैंने बताया था आपको सेटिंग क्लिप या क्लिप की जरूरत जरूर होती है उसको सेट करने के लिए। आप आपके सेक्शन को रोके रखने के लिए लगभग किसी भी टाइप की हेयर क्लिप्स इस्तेमाल कर सकते हैं। बताया सेक्शनिंग करने के लिए, जब सेक्शनिंग करते हैं हम तो मैंने बताया कि वो बाल जो है हम जब कर्ल करते हैं इलेक्ट्रिक रोलर में जब लपेटते हैं, तो अगर हमने सेक्शनिंग के बाद कोई भी क्लिप नहीं लगा करके उसे सेट किया है तो वो बाल बार बार डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन स्टाइलिश की तरह सस्ती सेक्शनिंग क्लिप्स को आप लगभग किसी भी ब्यूटी सप्लाई स्टोर से या ऑनलाइन खरीद सकती हैं। ये सेटिंग क्लिप जो होता है उसको आप कहीं से भी खरीद करके यूज कर सकती हैं। इससे आप जल्दी और आसानी से आपके सेक्शन को अलग रख पाएंगे। आपके समय की भी बचत होगी और आपके श्रम की भी, मेहनत की भी बचत होगी। अपने बालों को सेक्शन में रोल करें। राइट, जब भी हम रोल करेंगे तो सेक्शन वाइज करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ऐसे नहीं कि कहीं के भी बालों को उठाया, किसी भी सेक्शन के बालों को उठाया और कर्ल कर लिया। आपके सेक्शन की चौड़ाई आपके यूज किए जा रहे रोलर्स के साइज के ऊपर डिपेंड करेगी। उन्हें आपके रोलर से ज़्यादा चौड़ा नहीं होना चाहिए। जो भी हम यूज कर रहे हैं रोलर का, जो हॉट रोलर या इलेक्ट्रिक रोलर का जो रॉड्स है जिसपे हमें बालों को लपेटना है, वो उसी पे डिपेंड करता है। जितना आपको जैसा कर्ल चाहिए उतना ही बाल लेकर के उस पर रैप करना चाहिए। 2 इंच या इससे ज्यादा मोटे भी नहीं होने चाहिए। जो बाल हैं वो उससे ज्यादा मोटे नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे। रोल करने से पहले अपने बालों की हर सेक्शन में कंघी करें। राइट, जब भी हम रोल करते हैं चाहे वो मैनुअल रोलिंग हो या फिर इलेक्ट्रिक, हमें हर एक सेक्शन में अच्छे से कॉम करके ही प्रयोग करना चाहिए या रोलर सेटिंग करनी चाहिए। अपने टेल कॉम का इस्तेमाल करके अपने बालों में मौजूद किसी भी गांठ या उलझन को हटाएं और सेक्शन को आराम से अपने स्कैल्प से दूर रखें। अगर आपके कर्ल्स में वॉल्यूम चाहती हैं तो बालों के सिर से करीब 1 इंच से रोल करना शुरू करें। अगर जैसे सबको अलग अलग रोल पसंद होता है, जैसे बहुत लोगों को सिर के पास से एकदम रोल चाहिए होता है, बहुत लोगों को नीचे सिर्फ कर्ल्स चाहिए होता है। तो जिसको जैसा कर्ल्स पसंद हो वैसा हमें रैप करना चाहिए, वैसे ही हमें रोलर सेटिंग करनी चाहिए। कर्ल्स को अपने स्कैल्प तक पूरा नीचे तक रोल कर दें। अगर आप अपने सिर के करीब वाले बालों को स्ट्रेट रखना चाहते हैं तो अपने सिर से करीब 3 इंच से रोलिंग करना शुरू करें और सिर तक पूरा रोल कर दें। अगर आपको लगता है कि आप जो ऊपर आपके स्कैल्प के पास के जो बाल हैं वो स्ट्रेट रहें और नीचे के बाल सिर्फ कर्ली हों, तो आपको अपने सिर से 3 इंच की दूरी छोड़ करके रोलर लगाना चाहिए। फिर रोलर को अपने स्कैल्प तक ले आएं। ये देखिए, ये स्कैल्प के पास तक रोलर नहीं है, ये क्या है, 3 इंच की दूरी है छोड़ करके यहाँ से। फिर यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक रोलर का प्रयोग किया गया जिससे बाल सिर्फ नीचे कर्ली हैं, ऊपर के बाल क्या हैं, स्ट्रेट हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे हॉट रोलर्स यूज करते समय सावधानियां, हमें किस किस प्रकार की कैसी सावधानियां बरतनी चाहिए।
जो साइड पर रोल करना जारी रखें। जैसे जब हम रोलर सेटिंग करते हैं तो हमें सबसे पहले साइड से ही रोलर सेटिंग करनी चाहिए, जैसे एक ईयर से दूसरे ईयर तक। एक छोटे टेलकॉम का यूज करके अपने बालों को ठीक अपने कानों के ऊपर से पार्ट करके हर एक सेक्शन को हाफ हॉरिजेंटल ही डिवाइड करें। हॉरिजेंटल वर्टिकली आपको पता होगा, अगर हम पार्टिंग कर रहे हैं तो हमें देखिए कैसे पार्टिंग करनी चाहिए। एक छोटे टेलकॉम का यूज करें, अपने बालों को ठीक अपने कानों के ऊपर से पार्ट करें। मतलब जब हम पार्टिंग कर रहे हैं तो हमें ईयर टू ईयर पार्टिंग करनी है। मतलब एक कान से बालों को टेलकॉम की सहायता से उठाते हुए दूसरे कान के पास तक जाना चाहिए, जिससे बाल क्या होंगे, दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगे। आगे के बाल आगे और पीछे के जो बचे हुए बाल हैं वो पीछे। हर एक साइड सेक्शन के दो पार्ट को नीचे रोल करें। अब जो दो पार्ट हुए हैं उस सेक्शन में हम दो पार्ट करेंगे। ईयर टू ईयर आगे पीछे दो पार्ट हो गए। फिर जो आगे के बाल हैं उनको हम दो पार्ट करेंगे। बीच से मांग निकालेंगे, आधा राइट कान के साइड में बाल होंगे और आधा लेफ्ट। अपने चेहरे से दूर अपनी गर्दन पर हेयर लाइन के करीब रोल करें। अपने चेहरे से दूर अपनी गर्दन पर हेयर लाइन के करीब रोल करें। तब स्कैल्प को छोड़ करके रोल करने की बात कही जा रही है कि अगर हमें स्कैल्प के पास से रोल नहीं चाहिए तो हमें अपने चेहरे से थोड़ी दूरी पर अपनी गर्दन पर हेयर लाइन के करीब रोल करना स्टार्ट करना चाहिए। अलग अलग लुक को पाने के लिए आप चाहे तो नीचे बड़े कर्व्स का और टॉप पर छोटे कर्व्स का यूज करें। अपने मोहक सेक्शन के सामने से अपने माथे के करीब से रोल करना शुरू करें। मोहक का मतलब होता है अपने माथे के करीब से, माथे के पास से रोल करना शुरू करें। सेक्शन से अपने बालों को अपने चेहरे से दूर रखें। अपने सिर से पीछे की ओर रोल करें। अपने एक हाथ से बालों को रोल करते समय दूसरे हाथ का इस्तेमाल करके बालों को जितना हो सके उतना टाइट रखने की कोशिश करें। देखिए अगर रोलर आप कर रहे हैं तो आपको हाथ को थोड़ा टाइट रखना पड़ेगा उस पर रैप करते समय। दो पूरे जो रोल हैं उन्हें पूरे होने के बाद लूज एंड्स को अंदर दबा दें और कर्व्स को रोल करना पूरा करें। जो लास्ट वाला पार्ट बाल का होता है, अगर हम उसे सही से नहीं रोलर के अंदर रैप करेंगे तो वो क्या होता है, एकदम सीधा दिखाई देता है। और ज्यादातर जिसको सही से रोल करना नहीं आता है वो क्या करता है, पूरा बाल तो रैप कर लेता है, जो लास्ट वाला पार्ट होता है वो अंदर नहीं करता, जिससे पूरे बाल तो कर लिए जाते हैं लेकिन लास्ट वाला जो पार्ट होता है वो वैसे ही स्ट्रेट रहता है। नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। सेक्शन से अपने बालों को अपने चेहरे से दूर रखें। जो पार्टिंग आप कर रहे हैं अपने चेहरे से बालों को दूर रखना चाहिए, क्योंकि हम बार बार बालों के ऊपर बालों को जो है चेहरे के ऊपर ला करके रोल नहीं कर सकते। थोड़ी दूरी पर करके साइड में हमें रोल करना चाहिए। अपने सिर से पीछे की ओर रोल करें। राइट, जो हमारा सिर है हमें पीछे की तरफ खड़े होकर के, या फिर अगर हम खुद कर रहे हैं तो हमें पीछे की तरफ करके इलेक्ट्रिक रोलर को यूज करना चाहिए। अपने एक हाथ से बालों को रोल करते समय दूसरे हाथ का इस्तेमाल करके बालों को जितना हो सके उतना टाइट रखने की कोशिश करें। दो पूरे रोल होने के बाद लूज एंड्स को अंदर दबा दें और कर्ल्स को रोल करना पूरा करें। गीले हाथों से रोलर्स को ना छुएं। गीले हाथों से रोलर्स को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक रोलर है। जैसे ही गीलापन होगा, कोई जेल लोशन लगेगा, वो धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा और हमारे रोलर्स बिगड़ जाएंगे, अच्छे वॉल्यूम नहीं आएगा। कटे बिजली के तारों से दूरी बनाएं। अगर आपके इलेक्ट्रिक रोलर्स का वायर कटा हुआ है तो उसे ठीक करा करके ही इस्तेमाल करें। एक सॉकेट में ज़्यादा प्लग ना लगाएं। जैसे क्या होता है पार्लर में, ब्यूटिशियन के एक ही सॉकेट में बहुत सारे प्लग लगे होते हैं। इलेक्ट्रिक रोलर हो गया और हॉट वैक्स हीटर लगा लेते हैं। बहुत सारी इलेक्ट्रिक मशीनें एक ही सॉकेट में लगा लेते हैं, जिससे क्या होता है कभी कभी अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो क्या होगा, हमें प्रॉब्लम होगी।
रोलर करते समय बाल गीले नहीं होने चाहिए। अगर बाल गीला होगा तो अच्छा वॉल्यूम नहीं आएगा और कर्ल्स भी अच्छे नहीं बनेंगे। बालों को खींचे या ताने नहीं, क्योंकि इसकी वजह से आपके कर्ल्स पूरे बिगड़ जाएंगे। अगर बाल को, ये देखिए जैसे कर्ल हो गया है ना, ये कर्ल हो गया है, अगर आप इसको ऐसे पकड़ के सीधा कॉम कर देंगे या ऐसे पकड़ के खींचेंगे कि ऐसे कर्ल्स है, तो ये क्या होगा, परमानेंट तो है नहीं, ये धीरे धीरे सीधा हो जाएगा। तो हमें सीधा नहीं करना है, हमने तो कर्ल करवाया है अच्छे लगने के लिए ना। तो हमें अगर लगता है कि थोड़ी थोड़ी कॉम करनी है, बहुत ज्यादा कर्ली हो गया, तो हम देखिए ऐसे जैसे ये कर रही है ना, इस प्रकार हमें उंगलियों की सहायता से उसे थोड़ा थोड़ा बालों को अलग करना चाहिए, जिससे बाल कर्ली और बहुत अच्छे दिखाई दें। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे रोलर्स के लाभ। रोलर्स लगाने के क्या क्या फायदे होते हैं, आइए हम जानते हैं। आसानी से अच्छा कर्ल मिल जाता है। रोलर्स लगाने का ये पहला फायदा है कि बहुत ही आसानी से बहुत अच्छा कर्ल हमें मिल जाता है, कम समय में किया जा सकता है। जो इलेक्ट्रिक रोलर होता है वो बहुत ही कम समय में किया जा सकता है। जो मैनुअल रोलर होता है उसे लगा करके लगभग 45 मिनट या 1 घंटे तक हमें वेट करना पड़ता है, लेकिन इलेक्ट्रिक रोलर जो होता है वो रिजल्ट तुरंत देता है। मनचाहा कर्ल मिल जाता है, जैसा हम चाहते हैं वैसा हमें कर्ल मिल जाता है, मोटा पतला या फिर स्कैल्प से दूर, स्कैल्प के पास, जैसा भी हमें चाहिए वैसा कर्ल हमें आसानी से मिल जाता है। और केमिकल रहित कर्ल प्राप्त होते हैं, क्योंकि इसमें ये इलेक्ट्रिक रोलर है तो इसमें कोई भी केमिकल यूज नहीं होता है, तो ये केमिकल रहित हमें कर्ल आसानी से मिल जाता है। यह अपना प्रभाव जल्दी दिखाते हैं। हमने अभी बताया ऊपर कि इसमें क्या होता है, समय की बहुत बचत होती है, हमें वेट नहीं करना पड़ता है और टाइम भी करने में बहुत ज़्यादा नहीं लगते हैं। इसे इस्तेमाल करना बेहद आसान होता है। जो इलेक्ट्रिक रोलर होता है, अगर किसी ने एक बार देख लिया है किसी को यूज करते हुए, किसी एक्सपर्ट को, तो वो आसानी से इलेक्ट्रिक रोलर का इस्तेमाल कर सकता है। इससे बालों को किसी भी तरह के नुकसान होने का खतरा नहीं है। जो इलेक्ट्रिक रोलर है, अगर आप इसका प्रयोग कर रही हैं तो आपको इससे कोई भी नुकसान नहीं होगा और आप आसानी से एक अच्छा लुक पा सकती हैं। देखिए इलेक्ट्रिक रोलर से ऐसे कर्ल्स हम आसानी से पा सकते हैं और अपनी हेयर को एक बहुत ही अच्छा लुक दे करके अपने फेस को भी अच्छे से निखार सकते हैं अच्छी हेयर स्टाइल के साथ। आज हमने आपको इलेक्ट्रिक रोलर्स के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा करते हैं कि यह आपके फ्यूचर में बहुत ही मददगार साबित होगा। धन्यवाद।